Good morning students, how are you? Welcome to all of you in physics class। बेटा हमने थर्ड बी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है फ्रिक्शन एंड डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस चैप्टर में से हमने फ्रिक्शन को डिस्कस कर लिया था, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन, लिम्प्टिक फ्रिक्शन, किनेटिक फ्रिक्शन को डिस्कस कर लिया था। जो ग्राफ है फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स के बीच में उसको डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस कर लिया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ रिस्पॉन्स और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। सो टुडे आवर टॉपिक इज एंगल ऑफ रिस्पॉन्स और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। एंगल ऑफ रिस्पॉन्स और एंगल ऑफ स्लाइडिंग इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन of the plane with the horizontal such that body placed on the plane just begun to slide down the incline। देखो एंगल ऑफ रिस्पॉन्स का मतलब क्या है। जैसे ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है। एंगल ऑफ रिस्पॉन्स का मतलब है जो इंक्लाइनेशन प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ मिनिमम कितना एंगल बनाएगा ताकि अगर हम बॉडी यहाँ पे रखें अपने आप स्लाइड होने लग जाए। ठीक है, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इंक्लाइनेशन मतलब कि मोशन को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है, लेट अस सपोज ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हमारे पास क्या है इंक्लिनेशन सरफेस। ये एंगल बनाता है अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर हम मतलब कि ये स्लाइडिंग सरफेस है जो हमारा, ठीक है, जो इंक्लिनेशन प्लेन है जो हमारा, इस पे हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा है, इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेंगे। ठीक है, जो नॉर्मल रिएक्शन होएगी बिटवीन द बॉडी एंड सरफेस इज वर्टिकली अपवर्ड, वेट ऑफ द बॉडी इज वर्टिकली डाउनवर्ड। देखो बेटा जैसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी मोशन हम अप भी करवा सकते हैं, डाउन भी करवा सकते हैं। इसका जो मेन पॉइंट है, सारे आर्टिकल का मेन पॉइंट क्या है, अगर हम ऑब्जेक्ट को डाउन लेके आते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होगी इस साइड होगी। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाएंगे मतलब कि अप लेके जाएंगे तो जो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन है वो इस साइड होगी। देखो बेटा जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव होती है। ठीक है, लेट अस सपोज ये हमारे पास ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट mg है, ठीक है, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। जो नॉर्मल डायरेक्शन होएगी बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सरफेस ये वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करेगी। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होएगा एक्टिंग अप द प्लेन ए बी, ठीक है, जो मतलब कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होएगा वो किस डायरेक्शन में काम करेगा, अप डायरेक्शन में, क्योंकि लेट अस सपोज हम बॉडी को स्लाइडिंग कर रहे हैं, स्लाइड करें हम बॉडी की, मैंने बताया जिस डायरेक्शन में हम बॉडी को मूव करवाते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। अगर बॉडी अप से डाउन आएगी तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो हमारा वेट mg है इसके टू कंपोनेंट हैं mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। देखो जो mg sin थीटा कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू f फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड जो r है दैट इज इक्वल टू mg cos अल्फा। ठीक है, अगर हम इक्वेशन 1 को 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो mg के साथ mg कैंसिल हो जाएगा, f अपॉन r इज इक्वल टू tan अल्फा। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो f अपॉन r होता है, f का मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, r का मतलब नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो हम f अपॉन r को क्या पुट कर देंगे, म्यू, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। सो म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, और सो tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा, सो एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल थीटा। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल ड्राइव किया था म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। देखो जो म्यू है tan अल्फा के इक्वल भी है, जो म्यू है tan थीटा के इक्वल भी है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे देन अल्फा इज इक्वल टू थीटा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी ओवर द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को रखा है, हमने इसकी मूवमेंट करवानी है। ठीक है, लेट अस सपोज पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये वाली थी, हमने सर्टेन डिस्टेंस तक ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, हमने उस डिस्टेंस को एस कंसीडर किया। ठीक है, सो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन
वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। देखो बेटा जैसे ये होरिजेंटल सरफेस है, ठीक है, इस पे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को रखा है, इसके ऊपर भी फोर्स एक्ट करेंगे। mg वेट ऑफ द बॉडी वर्टिकल डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज वर्टिकली अपवर्ड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड एंड अप्लाइड फोर्स फॉरवर्ड। ठीक है, लेट अस सपोज हमने ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस s तक मूव करवाना है, तो वर्क डन किसके इक्वल होएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। देखो हम यहाँ पे फोर्स कौन सा अप्लाई करेंगे, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स को हमने P से रिप्रेजेंट किया है, सो वर्क डन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल होएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के। ठीक है, सो हमने लास्ट लेक्चर में जो म्यू के कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आर्टिकल ड्राइव किया था, दिस इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। सो एफ इज इक्वल टू म्यू के आर। यहाँ पे हम एफ की वैल्यू पुट कर देंगे म्यू के आर। ठीक है, देखो ध्यान से, आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, mg। ठीक है, क्योंकि आर अपवर्ड है, mg डाउनवर्ड है, दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, और आर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे mg। तो वर्क डन कितना आ गया, म्यू के mg s। मतलब कि अगर हमारे पास होरिजेंटल सरफेस है, हमने किसी ऑब्जेक्ट को एट ए सर्टेन डिस्टेंस तक मूव करवाना है, हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, म्यू के mg s। ओके, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी डाउन ए रफ इंक्लिनेशन प्लेन। ठीक है, लेट अस सपोज ये हमारे पास इंक्लिनेशन प्लेन है। ठीक है, ये हमारे पास होरिजेंटल सरफेस है, मतलब कि दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अगर मतलब कि थीटा है वो एंगल ऑफ रिस्पॉन्स से उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, थीटा की वैल्यू, तो बॉडी विल बी एक्सेलरेटेड डाउन। क्योंकि अल्फा हमने क्या कंसीडर किया था, एंगल ऑफ रिस्पॉन्स। एंगल ऑफ रिस्पॉन्स क्या होता है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी इंक्लिनेशन प्लेन के ऊपर रखते हैं, जस्ट वो डाउन मूव करना स्टार्ट करती है बॉडी, तो हमने क्या करवाना है, एक्सलेट करवाना है, इसलिए थीटा की वैल्यू एंगल ऑफ रिस्पॉन्स से ज्यादा होगी। अब हम इस डायग्राम को समझते हैं। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेंगे, रिएक्शन अपवर्ड, वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड। ठीक है, मान लो हमने बॉडी को डाउन लेके आना है, ठीक है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। जो वेट ऑफ द बॉडी है उसके टू कंपोनेंट होंगे, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। ओके, नेट फोर्स ऑन द बॉडी डाउन द इंक्लिनेशन प्लेन। ठीक है, नेट फोर्स मतलब कि कितना होएगा अगर बॉडी डाउनवर्ड आएगी। देखो जो mg sin थीटा ये कंपोनेंट मतलब कि बॉडी को डाउन लेके आएगा, वेट ऑफ द बॉडी वाला कंपोनेंट है ये। ठीक है, बट देखो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, mg sin थीटा माइनस एफ, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, फॉरवर्ड, इसकी वैल्यू क्या है, बैकवर्ड। सो mg sin थीटा से हम f को माइनस कर देंगे, तो बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होएगा। फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, mg sin थीटा माइनस एफ, इसलिए हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख देंगे, ma इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस एफ। ओके, अब हम यहाँ पे f की वैल्यू पुट करेंगे, म्यू के किसके इक्वल होता है, f अपॉन आर। f किसके इक्वल होएगा, म्यू के आर। यहाँ पे हमने कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कंसीडर किया है, क्योंकि बॉडी एक्चुअल में मूव कर रही है। जब बॉडी एक्चुअल में मूव करती है तो हम म्यू के कंसीडर करते हैं। r की वैल्यू क्या है, mg cos थीटा। ठीक है, क्योंकि देखो ये इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये दोनों कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट हैं। हम यहाँ पे पुट कर देंगे f की वैल्यू म्यू के mg cos थीटा। ठीक है, mg हम ब्रैकेट में से बाहर निकाल लेंगे, m के साथ m कैंसिल हो जाएगा, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना होएगा, g sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। देखो हमें वैसे नेचुरली है जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो g से क्या है, लेस है। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी अप ए रफ इंक्लाइनेशन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, मतलब कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाना है, हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। देखो बेटा ये मतलब कि सारी डायग्राम सेम ही है। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी सरफेस पे रखा है, चाहे वो इंक्लिनेशन प्लेन हो चाहे होरिजेंटल सरफेस हो, उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेंगे, रिएक्शन अपवर्ड, वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड। ठीक है, अगर बॉडी अप जा रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये वाली होगी। ठीक है, अगर बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू इस साइड होगी। ठीक है, मतलब कि अगर इंक्लाइन प्लेन है तो जो हमारे पास mg कंपोनेंट है,
ठीक है, इसके 2 कंपोनेंट होंगे mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। ठीक है, अब हमने बॉडी को अप लेके जाना है, इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू इस साइड होगी। मैंने आपको बताया जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू उससे अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो मतलब कि हमने बॉडी को अप लेके जाना है, इस साइड कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं mg sin थीटा एंड f। ठीक है, तो हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा P इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस f, क्योंकि अगर हम अप्लाइड फोर्स इन दोनों के सम के इक्वल अप्लाई करेंगे तो ही बॉडी अप जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, वर्क डन। कोई भी हमारे पास इंक्लाइनेशन प्लेन है, हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाना है तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्टेंस। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या है mg sin थीटा प्लस f इंटू s। ठीक है, अब हमने क्या करना है, f की वैल्यू पुट करनी है। ये तो टर्म बार बार रिपीट हो रही है, म्यू के इज इक्वल टू f पॉन r, f इज इक्वल टू म्यू के r। r की वैल्यू किसके इक्वल है mg cos थीटा के। ठीक है, इसलिए f की वैल्यू किसके इक्वल आ गई म्यू के mg cos थीटा। ठीक है, इसमें से mg बाहर आ गया तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया mg ब्रैकेट में sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा इंटू s। मतलब कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को इंक्लाइनेशन प्लेन के ऊपर लेके जाना है तो हमें इतना वर्क डन करना पड़ेगा। बेटा ये सारी डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। सिर्फ आपने माइंड में क्या रखना है, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाना है या डाउन लेके आना है, उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन की जो एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहले एडवांटेज क्या है फ्रिक्शन की, जो फ्रिक्शन है वॉकिंग में हेल्प करता है। ब्रेक ऑफ द व्हीकल फ्रिक्शन के कारण ही पॉसिबल है। अगर रोड और व्हीकल के टायर्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं होएगा तो ब्रेक नहीं लगेंगे। राइटिंग, ठीक है, राइटिंग के लिए भी फ्रिक्शन जरूरी है। क्लीनिंग विद द सैंड पेपर, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बॉडी को सैंड पेपर के साथ मतलब उसकी क्लीनिंग करते हैं, ठीक है, तो वो फ्रिक्शन के कारण ही पॉसिबल हो सकती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन फोर्स रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द हीट। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हीट को प्रोड्यूस करता है। जैसे अब फैन की एग्जांपल हो, जैसे कोई भी मशीन की एग्जांपल हो, ठीक है, उसमें अगर उन फैन के पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होएगा तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा। इट ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी टू सरफेस इन कंटेक्ट। अगर कोई टू सरफेस आपस में कंटेक्ट आते हैं, ये मोशन को क्या करता है, रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, मान लेते हम मतलब कि रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन होना कंपलसरी है, बट अगर फ्रिक्शन ज्यादा होएगा तो मोशन क्या होएगी, अपोज होएगी। फ्रिक्शन काज वीरिंग एंड टीयर ऑफ द पार्ट ऑफ ए मशीन, इट रिड्यूस द लाइफ टाइम ऑफ द मशीन। जो फ्रिक्शन होता है वो मशीन के पार्ट को मतलब कि खराब कर देता है, इससे मशीन का लाइफ टाइम डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ रिड्यूस फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, पॉलिश के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं, बाय लुब्रिकेशन, ठीक है, बाय प्रॉपर मतलब कि सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक डिस्कस किए। अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाना है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अगर हमने किसी मतलब कि ऑब्जेक्ट को अप लेके जाना है इंक्लिनेशन प्लेन पे, हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, आपने अच्छे से वीडियो देखनी है, नोट्स बनाने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।